ठीक है। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए ये जो फंक्शन आपको दिया y बराबर एफ एक्स और उस पर एक पॉइंट आपको दिया पी एक्स वन कॉमा वाई वन, इस पी एक्स वन वाई वन पर यदि आप कोई टेंजेंट बनाते हैं, सपोज दिस इज टेंजेंट लाइन, इस पी एक्स वन वाई वन पे ये टेंजेंट है और टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा इसको आप बोलेंगे नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पी पर बने। सो आपने ये लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, इस तरीके से इंटरसेक्ट करा दिया उसको। चलिए, तो ये पॉइंट को हमने पी नाम दिया है। ये जो टेंजेंट लाइन है जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम टी बोल देते हैं, तो पी टी लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा पी एन, इसको हम लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलेंगे। और पॉइंट पी से हमने एक और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट पी से ड्रॉ किया ये, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम एम नाम दे देते हैं। तो ये जो आपको टीएम और एमएन, ये दो लेंथ मिल रही हैं, टीएम और एमएन, दे आर कॉल्ड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल रेस्पेक्टिवली। तो हमको ये चारों लेंथ कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में केवल आपको पॉइंट दिया है और कर्व का इक्वेशन दिया है। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है x1, y1, उससे वी गेट द लेंथ ऑफ PM। ये PM का लेंथ बन जाएगा y1। हमको ये एंगल नहीं दिया है, यदि हम इसको थीटा सपोज करते हैं, ये एंगल को यदि आपने थीटा माना है, तो मतलब एंगल PQN या PQM को यदि आप थीटा मानते हो, तो ये जो एंगल है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। बोथ दी एंगल, ये एंगल का वैल्यू भी थीटा होगा। सो इतनी बात बस हमने यहाँ पर लिखी है। यदि हम इस एंगल को थीटा कंसिडर करेंगे तो एंगल MPN भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90 है, तो ये ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इसलिए एंगल MPN जो है वो भी थीटा हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर आपको जो कर्व दिया है, उस कर्व को हम पॉइंट P पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मतलब इस कर्व का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया dy बाई dx। तो गिवन कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करके पॉइंट P डाल दीजिए। तो पॉइंट P पर जो डेरिवेटिव बनेगा, इसको मैंने m से डिनोट कर दिया। मतलब इस फॉर्मूला में आगे जो मैं वो जो भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसमें कहीं भी m आएगा तो m का मतलब dy बाई dx एट पॉइंट P। ठीक है, तो मैं इतना बड़ा dy dx बाई p नहीं लिखूंगा, उसकी जगह पर सीधा m लिख दूंगा। तो आपने सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर लेना है और डिफरेंशिएट करके पॉइंट p डाल देना है। एंड नाउ वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो अब नाउ हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल PMN में। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल PMN, ये एंगल का साइन ले लीजिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा PM अपॉन PT, PM अपॉन PT। और आपको कैलकुलेट करना है PT लेंथ ऑफ टेंजेंट है, PT कैलकुलेट करना है, और PM का लेंथ हमने y1 मान लिया। सो यहाँ पर आप PT को लिख सकते हो, PT इज इक्वल टू PM अपॉन साइन थीटा। PM का लेंथ y1 है, जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, और साइन थीटा को ऊपर लेके आएंगे तो कोसेक थीटा बन जाएगा। और अगला स्टेप में y1 इंटू कोसेक को आप स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
और कॉट स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अब ये जो tan थीटा है ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करेगा। ये आप देख रहे हो डायग्राम में, थीटा का जो tan है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। इसलिए आपने ये जो क्वांटिटी dy बाई dx है जिसको m माना है, ये बराबर ऑल्सो इट इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, सो मैं tan थीटा की जगह पर अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये y1 इंटू स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा बन जाएगा। थीटा एक्यूट है तो सीधा हमने मॉड नहीं लगाया, पॉजिटिव करके लिख दिया और बाद में tan थीटा की जगह पर अपन ने m से रिप्लेस कर देना है। तो 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन m, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देयरफॉर फाइनली ये फॉर्मूला आपने बस याद रखना है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है जिसको हम यहाँ पर pt से डिनोट किए हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट डायग्राम में आप देखोगे pt से डिनोट किया, तो इसके लिए फॉर्मूला है y1 इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर और अपॉन m, और इस पे अपन ने होल मॉड लगा दिया। चूंकि ये लेंथ है तो नेगेटिव नहीं आएगी कभी। और इसमें साथ में मेंशन कर दीजिए वेयर, आपको एक्चुअली क्या m नहीं दिया होगा डायरेक्टली, तो m निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे और वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल बनाया है वो पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। और अब हियर वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट निकालने के लिए अगेन वी यूज द सेम राइट एंगल ट्राइंगल PMN, और अब इस PMN में वी हैव टू कैलकुलेट TM लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है। तो TM कैलकुलेट करने के लिए हम थीटा जो है उसका tan ले लेंगे, tan थीटा ले लेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में PMN में अभी अपन tan थीटा ले रहे हैं। तो सेकंड जो अपना रिजल्ट है, अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल PMN, ये एंगल का tan थीटा अपन ले लिया, तो tan थीटा PM अपॉन TM हो जाएगा। और दिस इम्प्लाइज TM इज इक्वल्स टू PM अपॉन tan थीटा। PM का लेंथ y1 है और tan थीटा को हमने m माना है। तो दिस इज अवर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो ये इजीली अब आ जाता है। देयरफॉर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, जिसको आपने डायग्राम में TM से डिनोट किया है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट TM, और इसके लिए फॉर्मूला है मॉड y1 अपॉन m। और जहां जहां m लिखा है, क्योंकि जब आप m की जगह पर dy बाई dx एट p लिखेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला और लेंथी दिखने लगता है, इसलिए हमने उसको m के टर्म्स में लिखा और पहले ही मेंशन कर दिया m हमारा dy बाई dx एट पॉइंट p है। So this is our length of subtangent TM, and now we calculate the length of normal and subnormal. So here we use the right angle triangle PMN, जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है PMN, और उस PMN में हमको PN कैलकुलेट करना है। तो PN कैलकुलेट करने के लिए हम cos थीटा ले लेते हैं, तो PMN में हम cos थीटा लेंगे। सो अगला है आपका इन राइट एंगल ट्राइंगल PMN, जो आपने थीटा बनाया है वो थीटा का अब आप cos थीटा ले लीजिए। cos थीटा लेंगे तो cos थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, और बेस जो है आपका वो है PM, तो PM बाई MN हो जाएगा। तो cos थीटा इज PM बाई MN। We have to calculate MN, so this implies MN is equals to
PM बाई कॉस, मतलब ये PM इंटू सेक थीटा होता है। अगला स्टेप में MN का जो लेंथ है इट इज इक्वल्स टू PM का लेंथ y1 है और सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड आफ्टर दिस tan स्क्वायर थीटा को m से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला हो गया। और आप करेंगे इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट से कंपेयर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल में केवल डिनोमिनेटर का फर्क है। आप देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल, आप देखो तो लेंथ ऑफ नॉर्मल जिसको आपने mn से डिनोट किया डायग्राम में, वो लेंथ ऑफ नॉर्मल आपका हो जाएगा y1 इंटू रूट 1 प्लस m स्क्वायर। लेंथ ऑफ टेंजेंट में इतना तो था ही, बस साथ साथ डिनोमिनेटर में m और था, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल है। और अगेन इन दी सेम राइट एंगल ट्राइंगल last portion, again in right angle triangle PMN we have to calculate the length of subnormal। और आप डायग्राम में देखो जो सब नॉर्मल का लेंथ है वो mn है, और mn निकालने के लिए हम यहाँ पर tan थीटा ले लेगा अगेन, तो tan थीटा हो जाएगा mn अपॉन pn। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा is mn अपॉन pn, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो mn का जो लेंथ है वो हमको कैलकुलेट करना है, और ये हो जाएगा pm इंटू टेन थीटा। pm आपका y1 है और टेन थीटा की वैल्यू m है, तो ये m y1 हो जाएगा। सो देयरफॉर द लास्ट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इसको अपन ने mn से, सॉरी mn है क्या, pm है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल mn है, वो pn है, pm अपॉन pn। टेन थीटा लिया mn अपॉन pn। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल एक बार टेन थीटा का देख लो। टेन थीटा में रेशो आपने वी हैव टू कैलकुलेट हियर नॉर्मल, pn कैलकुलेट करना है, तो वी टेक cos थीटा, यहाँ रेशो गलत लिखा हुआ है, pm अपॉन tm किसका रेशो होगा, हो गया ये। अच्छा ठीक है, यहाँ तो देख रहे हैं ये mn का लेंथ है, mn की लेंथ सब टेंजेंट है, अच्छा वो pn लिखना था, pn लिखना है, ये गलत, pm अपॉन pn लिख दो, यहाँ करेक्शन है, pm अपॉन pn। यहाँ भी pn हो जाएगा और यहाँ भी pn हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ नॉर्मल को pn से डिनोट किया, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल आपका pn है। तो फाइनली यहाँ करेक्शन कर लेते हैं, ये pn है, लेंथ ऑफ नॉर्मल pn है और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल mn से डिनोट, ठीक, अभी करेक्ट। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल mn इज इक्वल्स टू हो जाएगा my1, और यहाँ भी फॉर्मूला में m आपका, तो ये चार लेंथ है, ऑलमोस्ट मैच करते हैं सारे फॉर्मूला में। आप देखो दो ही वैल्यूज हैं, या तो y1 है या फिर m है। y1 पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है और m जो है वो dy by dx है।
तो अभी ये चारों फॉर्मूला की कैलकुलेशन में आपको कोई डाउट है, फॉर्मूला लर्न करना और हाउ टू यूटिलाइज दिस क्वेश्चन इन दिस थ्योरी इन क्वेश्चन, वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करें। लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट, सब टेंजेंट, चार में से कोई भी लेंथ आपको पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन भी मैं आपको इस पे करा के दे रहा हूँ और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब आपने करना है। फॉर्मूला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। डेरिवेशन जब आप करते हो तो एक लंबे समय तक आप उसको लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो, इसलिए हम डेरिवेशन कर लेते हैं। तो हाउ टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला इन दी क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ये जो थ्योरी है ये अपन ने पहले भी डिस्कस करी और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी आपका पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार फिर से वही क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड सर। बोलो सर वो नॉर्मल और सब नॉर्मल जो m है वो नॉर्मल का स्लोप है ना? स्मॉल m सब जगह नहीं, स्मॉल m जो है सब जगह टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप कहीं भी नहीं है। स्मॉल m लिखा है तो वो dy बाई dx है बस, ठीक है। तो उसको नॉर्मल या उसको कहीं भी कंसिडर, हमने ये सारा अलग अलग कंसिडर नहीं किया। यदि अपन नॉर्मल के स्लोप में लिखेंगे तो फिर अपन को उसको dx अपॉन dy लिखना पड़ेगा विथ माइनस साइन, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला हमने इसके लिखा है कि आपको टेंजेंट निकालना हो, नॉर्मल निकालना हो, सब टेंजेंट या सब नॉर्मल, एक ही डेरिवेटिव से चारों लेंथ आ जाते हैं। तो चारों लेंथ को एक ही डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली दे दें तो अपन m का वैल्यू डायरेक्टली यूज कर लेंगे। मान लो लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं दिया, लेंथ ऑफ नॉर्मल दे दिया, तो आप लेंथ ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल दे दिया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बना सकते हो। जैसे स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको 2 बोल रहे हैं तो यहाँ पर आपने 2 यूज नहीं करना, फिर 2 की जगह पर प्लस स्लोप ऑफ टेंजेंट बना लेंगे जो कि -½ हो जाएगा, फिर m की जगह -1/2 यूज करेंगे। समझ गया योजित? हाँ सर। तो हर जगह जो फॉर्मूला है वो dy बाई dx के टर्म्स में बनाया है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए बनाया है। देखिए क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन देख लें तो आपको और ध्यान में आ जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल and subnormal for y square equals to 4ax at point 80 square comma 280। इसके पैरामेट्रिक पॉइंट पे ये चारों लेंथ आपको निकालनी। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहला जैसे ही कोई भी लेंथ आपको पूछा जाता है, और चूंकि चैप्टर भी आपका AOD है, डेरिवेटिव की हेल्प से ही करना है, तो आप फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड, कर्व को हम x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिए हैं। 2 by dy by dx equals to 4a and therefore the value of dy by dx is equals to 2a upon y आता है, और इसका आप पॉइंट p पे डेरिवेटिव निकाल दीजिए। सो ये dy by dx को जब आप पॉइंट p पे कैलकुलेट करेंगे विच इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, मतलब x की जगह 80 स्क्वायर और y की जगह 280 डालना है, तो ये 1/t आ जाएगा। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको अपन ने फॉर्मूला में m से डिनोट किया, तो m की जगह पर आपने 1/t लिखना है, और y1 यहाँ पर 280 है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो y1 की जगह पर 280 यूज करेंगे और m की जगह पर 1/t चारों लेंथ में डाल दीजिए, तो आपको चारों लेंथ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हियर वी कैलकुलेट फर्स्ट लेंथ व्हिच इज आवर लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए आपने फॉर्मूला लिखा है y1 into square root over 1 plus m square whole divided by m mod. So therefore
y1 यहाँ पर 280 है, m का वैल्यू 1/t है और नीचे भी m की जगह पर 1/t डालेंगे। अब जब आप इस पूरी लेंथ को कैलकुलेट कर लोगे तो ये जो लेंथ आता है दिस इज 280 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस 280 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दिस इज अवर लेंथ ऑफ टेंजेंट, पहला लेंथ है। सेम कैलकुलेशन जब आप लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए करेंगे तो आपने देखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल में केवल डिनोमिनेटर का फर्क, मतलब आप लेंथ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूला में नीचे वाला m हटा दो, केवल y1 इंटू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर लिखें तो आपको जो है लेंथ ऑफ नॉर्मल मिल जाता है। इतना फर्क है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है इसलिए साथ साथ लिख दिया। और अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल सेम सारी वैल्यू डाल के तो ये 2a रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। Now here we write the length of normal and subtangent and subnormal. तो थर्ड लेंथ है लेंथ ऑफ सबटेंजेंट। सबटेंजेंट का लेंथ आपने जो लिखा है ये लिखा है y1 अपॉन m, ये सबटेंजेंट का लेंथ है। y1 का वैल्यू 280 है और m आपका 1/t। तो जब 1/t से डिवाइड करेंगे तो t ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आता है आपका 2at स्क्वायर। एंड फोर्थ एंड लास्ट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। एक बार आपने dy/dx निकाला उसके बाद केवल वैल्यूज पुटअप करनी है। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फॉर्मूला आपने my1 लिखा है और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2a आ जाएगा, क्योंकि m 1/t है और y1 280 है। 280 divided by t is 2a. So these are the four lengths for this question. Length of tangent 280 root 1 plus t square, length of normal 2a root 1 plus t square, length of subtangent 2a square, and length of subnormal is 2a. ये चारों लेंथ है। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस थ्योरी इन द क्वेश्चन। आपने केवल कर्व जो दिया है और जो पॉइंट दिया है, कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट डाल दो आप, उसमें m मिल जाता है और y1 तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और चारों फॉर्मूले जो हैं वो m और y1 के टर्म्स में। एक बार आपको m और y1 मिला तो फॉर्मूला सही अप्लाई करिए, वैल्यूज पुट अप करके, देन यू गेट दी लेंथ। ठीक, तो नोट कर लीजिए। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लें चारों क्वेश्चन का। नो सर, तो सर समझ गया। तो नाउ वी मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको और मैं इसको देता हूँ, देखते हैं। तो क्वेश्चन है, कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये वाला है ना, शो दैट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है शो दैट द कर्व y is equal to b into e raised to the power x upon a, comma the subtangent, टेंजेंट नहीं है यहाँ पर, subtangent है। the subtangent is of constant length and the subnormal varies
as the square of ordinate. तो ये आपने वेरीफाई करना. Show that for the curve y is equals to b into e raised to the power x upon a, the subtangent is of constant length and the subnormal varies at the as the square of ordinate. करिए क्वेश्चन. हो जाएगा तो डन लिख देना, हो जाएगा जिसका. तो सर क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया है. नहीं, पॉइंट नहीं दिया. पॉइंट नहीं दिया तो आप x, y लेके इसको सॉल्व करें, या x1 y1 भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं. यस सर. ओके, संकेत तुक्कर बोल रहे हैं, हो गया. देख लें 6 बच्चों का आंसर आया, बाकी देख लीजिए अभी सॉल्यूशन. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहली स्टेप तो आपको dy by dx निकालना ही है. व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस कर्व dy by dx, तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, फिर x by a को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन a आ जाएगा. तो इनडायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो b इंटू ई पावर x अपॉन a को फिर से आप y लिख दीजिए, तो ये 1 अपॉन a y हो गया. नाउ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हम पहले लिख रहे हैं. तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए फॉर्मूला है
ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है और डिवाइडेड बाय dy बाय dx एट दी पॉइंट। हमको पॉइंट दिया नहीं है, तो आप चाहो तो उसको x1 y1 ले सकते हो या x, y भी ले सकते हैं, वेरिएबल पॉइंट। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे y है और dy बाय dx का वैल्यू आपने जो निकाला है वो 1/a y निकाला है। तो y कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है a। तो यहाँ पर आपने देखा सब टेंजेंट का लेंथ जो है वो कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, क्योंकि स्मॉल a कांस्टेंट था। एंड व्हेन वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में जो फॉर्मूला है वो y इंटू dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट होता है। y तो y कोऑर्डिनेट है और dy बाई dx आपने निकाला है 1/a y। तो आप ये देख रहे हैं ये 1/a y स्क्वायर आ गया, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर होता है। तो आप देख रहे हैं सब नॉर्मल का लेंथ है जो वो ऑर्डिनेट के स्क्वायर के साथ के जैसा वेरी होता है। ठीक है, सो ये दोनों बातें आपकी वेरीफाई हो गई, बिलोंग्स टू y। अब चाहो तो x1 y1 लिख सकते हो यहाँ पर, अदरवाइज xy लेके भी आप फर्दर शो कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें अभी भी तो पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं जो आपको दे रहा हूँ ध्यान से करिएगा। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन, if relation between सब नॉर्मल, SN से डिनोट किया, सब नॉर्मल SN and सब टेंजेंट ST at any point S onto the curve by square is equals to x plus a raised to the power 3 is, ये आपको रिलेशन दिया, स्मॉल p into SN is equal to small q into ST square. Then find the value of p by q. स्मॉल p बाय स्मॉल q आपने कैलकुलेट करना है। करिए क्वेश्चन। सब नॉर्मल को SN से, सब टेंजेंट को ST से डिनोट किया, और these two lengths are on the curve by square equals to x plus a power 3. So you have to find the value of p by q. p by q का जो वैल्यू है वो टोटली इन टर्म्स ऑफ b आएगा। तो ये मैंने आंसर के लिए आपको हिंट दिया है कि आपने जो आंसर करना है वो b के टर्म्स में, स्मॉल b। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एक और संकल्प रामटी के करेक्ट। चलिए, बहुत से बच्चों करेक्ट हो गया। 8b/27 इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ p by q। 8b/27 आता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि p by q
आपका एस टी स्क्वायर मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का स्क्वायर को लेंथ ऑफ नॉर्मल सब नॉर्मल की लेंथ से आपको डिवाइड कर देना था, बस और कुछ नहीं। कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, इजीली आ जाता है, कोई बहुत बड़ा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, आराम से देता है कैलकुलेशन। लेकिन फिर भी यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आंसर 8b/27 है, और नहीं आएगा तो पूछ लीजिए, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज इजी क्वेश्चन है, आप बना लो। चलिए ठीक, कोई नहीं पूछ रहा है इसका मतलब आप पे बन जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ओवरऑल अभी तक हमने थ्योरी पढ़ा, उन पर बेस्ड इनको आप ट्राई करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of curve y is equals to a power x and y is equals to b power x. Y is equals to b raised to the power x is given by पहला ऑप्शन है आपका tan थीटा बराबर mod log ab upon 1 minus log ab। सेकेंड ऑप्शन है tan theta is equals to mod log a by b upon 1 plus log b। Third option is tan theta is equals to mod log a by b upon 1 minus log a by b। Fourth option is none of these। ये दो कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इन कर्व का आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खुद निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसके स्लोप निकालना होगा, मेथड आपको पता ही है। दूसरा क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द कर्व्स इलिप्स का इक्वेशन आपको दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y square equals to 32, it is an ellipse, and hyperbola आपको दिया है x square minus y square equals to 12। ये ऑप्शंस हैं, ये पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 6 होगा, या पाई बाई 2, 90। क्वेश्चन नंबर 3, the length of subtangent to the curve y is equals to e raised to the power x upon a। आपके ऑप्शन है 2a, a by 2 या a by 4। 2a, a by 2 और it is a by 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, the length of normal to the curve x equals to a theta plus sin theta और y is equals to a1 minus cos theta। at theta equals to pi by 2। आपके ऑप्शन है 2a, a
is root 2a, it is 2 root 2a. Which one is correct? चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ट्राई करिएगा इनको। Length of tangent, subtangent, normal, subnormal और angle of intersection of two curves. So the above two questions based on angle of intersection of the curves, and last two questions are based upon the length of tangent, subtangent, normal and subnormal. ये थ्योरी पर बेस्ड। ऑप्शन नंबर लिख दो, इतना सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, समझे काम ले। बाकी करेक्ट है, बस क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।